हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज सेकंड पार्ट है। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिनको हम आज करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस बिगिंस विथ वन ऑफ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स, द वर्ब एग्रीज विथ वन and as such you are to use singular verb. इट मीन्स क्या है? ये कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? वन ऑफ, और उसके पीछे अगर प्लूरल नाउन है, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स क्या है? आपकी प्लूरल नाउन्स है, ठीक है। तो वहाँ पर जो वर्ब आपकी यूज़ होगी दैट इज़ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स, ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, इन आवर कॉलोनी। वन ऑफ माई कलीग्स, जैसे वन ऑफ उसके बाद ये आपकी प्लूरल नाउन है और ये आपकी सिंगुलर वर्ब है, इज़ एब्सेंट। ओके, अगर आपका सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन है, देन जो वर्ब आपकी यूज़ होगी दैट इज़ सिंगुलर। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर सेकंड, इफ़ टू सिंगुलर नाउन रेफर टू द सेम पर्सन, सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड, एंड इफ़ दे रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स, प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका रूल कि अगर हमारी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हैं और आपकी एक ही पर्सन के लिए वो यूज़ हो रही हैं, देन सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी हमारी। और अगर वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए है तो वहाँ पर हमारी प्लूरल नाउन यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, सॉरी। तो क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल इसका, फर्स्ट एग्जांपल है द पोइट एंड फिलोसफर। ये एक ही पर्सन है, वो पोइट भी है और फिलोसफर भी है। इज़ डेड, अगर एक ही पर्सन के लिए यूज़ होंगी तो वो क्या होगी? वहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, इज़ डेड। ठीक है, अगर दो सिंगुलर नाउन आपकी एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो रही हैं, फिलोसफर एंड पोइट, ये दोनों एक ही हैं, तो आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, इज़ यूज़ होगा। द पोइट एंड फिलोसफर इज़ डेड। ठीक है, अगर हमारी दोनों जो नाउन है वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए हैं, जैसे द पोइट एंड द फिलोसफर, ये दोनों अलग अलग है, पोइट अलग है, फिलोसफर अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, द पोइट एंड द फिलोसफर आर डेड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज़ हो रही हैं, सेम पर्सन के लिए, तो जो हमारी वर्ब होगी दैट इज़ सिंगुलर। और अगर हमारी जो ये नाउन्स हैं वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए हैं तो दैट इज़ योर प्लूरल वर्ब। ठीक है, दैट इज़ प्लूरल वर्ब, हमारी वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। रूल नंबर थर्ड, व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और more singular noun separated by either or, neither nor, singular verb is used। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रूल। when the subject consist of two or more singular noun, अगर आपका सब्जेक्ट उसमें दो और उससे ज़्यादा सिंगुलर नाउन है और वो किससे कनेक्टेड है? ईदर और, नीदर नॉर, देन वहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे ईदर राम और श्याम। अब देखिए, एक तो ये हमारी नाउन है, एक ये हमारी नाउन है, और किससे कनेक्ट है? ये ईदर और, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इज़ एट फॉल्ट। ठीक है, नीदर सीता नॉर गीता इज़ गिल्टी। समझ में आ गई बात? अगर हमारे सब्जेक्ट ईदर और से कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे पढ़िए, बट व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स इन प्लूरल, लेकिन अगर इन दोनों सब्जेक्ट में अगर कोई एक हमारा प्लूरल है, देन द वर्ब टू बी यूज्ड इज़ प्लूरल, तो जो वर्ब हमारी यूज़ होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीदर राम नोर हिज ब्रदर्स। नीदर राम क्या है? आपकी सिंगुलर नाउन है, हिज ब्रदर्स प्लूरल हो गई है, तो यहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ होगी, आर क्रिमिनल। नीदर राम नोर हिज ब्रदर्स आर क्रिमिनल्स। ओके, समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आपका ईदर और, नीदर नॉर से कनेक्टेड आपकी दो सिंगुलर नाउन्स हैं, दो या फिर उससे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। अगर वो हमारी प्लूरल हैं
अगर उनमें से एक भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो जो वर्ब है आपकी दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड विद ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नन, सम, एनी, एट्सेट्रा। जो हमारी सिंगुलर वर्ब है वो किन के साथ यूज़ होगी, ये आपके कुछ एक दे रखे हैं वर्ड्स, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नन, सम, एनी, इनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स में से प्रत्येक इज़ गुड, अच्छा है, तो इज़ आ गया आपकी सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग वॉज डैमेज्ड इन द फ्लड, यहाँ पर वॉज आ गया आपका। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ, स्पेशली इन वर्ड्स के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर हमारे ये दे रखे हैं एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, तो और इनके पीछे अगर आपकी प्लूरल नाउन आती है तो वहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल नन ऑफ देम, अब ये देम क्या है आपका प्लूरल नाउन है। फायर्स अ शॉट, ये फायर क्या है सिंगुलर वर्ब है आपकी। ठीक है, अगर एनी ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ इसके बाद आपकी प्लूरल नाउन आती है देन वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका है बी पार्ट, सम ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, ऑल ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर हमारा ये दे रखा है सम ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेनिटी ऑफ, ऑल ऑफ, इनके पीछे अगर प्लूरल नाउन आती है देन वहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, अब ऑल है सारे के सारे मेरे दोस्त, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल, हैव गॉन टू पिकनिक। ए मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, ए मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू वोट, तो यहाँ पर हैव आपकी प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, तो हमारे ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके साथ आपकी प्लूरल वर्ब आएगी और ऊपर जो हमने किए थे ये इनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सी पार्ट है इसका फिर, व्हेन प्लेनिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, ऑल ऑफ इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन। अगर वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे अभी तो हमने ऊपर किया था वहाँ पर तो आपकी काउंटेबल थी, मेरे फ्रेंड्स तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे अब अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो जो हमारी वर्ब यूज़ होगी दैट इज़ सिंगुलर वर्ब। लॉट ऑफ ब्लड इज शेड ड्यूरिंग वॉर, लॉट ऑफ ब्लड इज शेड ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, प्लेनिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड इन, अब देखिए वाटर और ब्लड ये दोनों क्या हैं आपके अनकाउंटेबल हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपकी क्या होगी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी कमेंट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके फर्स्ट पार्ट को भी जिसने नहीं देखा है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी इसको देख लीजिएगा। इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज भी डालूँगी, तो अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।